तो आज की वीडियो के अंदर हम जिस फोन की बात करने वाले हैं ना, उसे खरीदने के लिए तो भाई पूरी किडनी बेचनी पड़ती है और इस साल तो लगता है कि दोनों किडनी जाने वाली है। अब ऐसे इस वजह से क्योंकि इस बार जो आपको आईफोन में स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी ना, आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स के अंदर, वो बिल्कुल सेम वैसी होने वाली है जैसे कि आपको S10 प्लस और नोट 10 प्लस के अंदर देखने के लिए मिली थी, यानी कि डायनेमिक एमोलेड पैनल। अब आईफोन इसे क्या नाम देगा इसके बारे में नहीं पता। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आईफोन एक्स का जो प्राइस था ना वो $1000+ वो इसी वजह से ज्यादा था क्योंकि यहाँ पर सैमसंग का ओलेड पैनल यूज करा गया था फ्रंट पर, और सैमसंग को ना आईफोन $110 देता था एक पैनल के लिए। वाओ, यानी करीब करीब 7500 रुपए। मजे आ गए। और हम लोगों को ना ये मिथ थी कि अभी आईफोन XS मैक्स जो आया था और XS जो था उसके अंदर LG का OLED पैनल है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सैमसंग का ही OLED पैनल यूज करा गया था। LG में इन्वेस्ट करा था आईफोन ने करीब करीब $2.3 बिलियन, और उसी को देखा देख गूगल ने भी इन्वेस्ट कर दिए थे गूगल पिक्सल के लिए $880 मिलियन। तो यार ये काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जब LG की स्क्रीन का क्वालिटी चेक हुआ ना आईफोन के लिए तो वहां पर ना वो खरा नहीं उतर पाया। तो इस वजह से ना फिर से सैमसंग का OLED पैनल यूज करा गया था आईफोन XS मैक्स के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आईफोन 11 प्रो मैक्स की स्पेसिफिकेशन, और साथ साथ बताऊंगा कि क्या आपको नया देखने के लिए मिलने वाला है। एक्चुअल में कुछ नया तो नहीं है, बट यहाँ पर काफी सारी ऐसी निराशा भरी चीज आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is Piyush। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एम करते हैं इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का, और साथ साथ कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा इंस्टाग्राम पर चल रहा है Zapp के ब्लूटूथ स्पीकर्स का गिव अवे, तो पहुंच जाइए, पहले वीडियो पूरी देखना। लेकिन और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट वाली वीडियो के अंदर ने, यानी कि Vivo Z1X की वीडियो के अंदर मैंने 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर बता दिया था, लेकिन एक्चुअल में मेरी अपने दोस्त से बात हुई, उसने बताया कि 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर होने वाला है। तो सॉरी यार अगर ऐसे आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो, पहली बार आपके भाई ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इनके नाम की। तो लास्ट टाइम हमें आईफोन की तरफ से 3 मॉडल देखने के लिए मिले थे, XR, XS एंड XS मैक्स। तो इस बार हमने एक्सपेक्ट करा था 11R, 11S एंड 11XS मैक्स। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पर 11R की जगह होने वाला है 11 ही नाम, सिर्फ R इस बार हटा दिया गया है। अब किस वजह से ये मुझे नहीं पता। और दूसरा जो फोन है यानी कि XS का भाई, उसका नाम होगा 11 प्रो। इस बार प्रो नाम लगने वाला है, ये चीज ऑफिशियली कंफर्म है, यहाँ ट्वीट आप देख रहे होंगे इस चीज से। और थर्ड जो फोन है XS मैक्स, उसका नाम होने वाला है 11 प्रो मैक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली तीनों फोन की कुछ ना कुछ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं 11 प्रो मैक्स का जो बेस वेरिएंट होगा ना वो 128 GB से चालू होगा। और देखा जाए ना सैमसंग ने इस बार अपना बेस वेरिएंट दिया है नोट 10 के अंदर 256 GB। तो यहाँ पर एप्पल को कुछ सीखना चाहिए। अब ऐसा इस वजह से कर रहा है एप्पल क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन यूज करी गई है ना 6.5 इंच की 11 प्रो मैक्स के अंदर, वो सैमसंग की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगी, यानी कि डायनेमिक एमोलेड पैनल होगा 40% कम ब्लू लाइट के साथ, जो कि आपकी आईज को ऐसे हार्म करता है। तो वो आपको इस बार नहीं देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर जो ब्राइटनेस होने वाली है ना वो 1300 निट्स की होने वाली है इस बार स्क्रीन की। तो यार काफी मजा आने वाला है। जिन लोगों को नहीं पता ना, S10 के अंदर जो ब्राइटनेस दी है वो 1200 निट्स की है, और नोट 10 के अंदर जो ब्राइटनेस देखने के लिए मिली है वो 1300 निट्स की है। तो नोट 10 की स्क्रीन ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर एप्पल को पे करना होता है सैमसंग को, तो इस चीज को लेकर यहाँ पर स्टोरेज का जो वेरिएंट है वो कम रखा गया है, एप्पल की तरफ से 128 GB रखा गया है। और नीचे की तरफ लाइटनिंग पोर्ट होगा। काफी सारी लीक्स आ रही थी कि टाइप सी पोर्ट होगा, तो ना, यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट ही होने वाला है। इस बार भी आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। व्हाट इज एप्पल। तो इस बार आप किडनी भी बेचोगे और आपको मजा भी नहीं आएगा। और इसके अंदर जो बैटरी होगी ना 11 प्रो मैक्स के अंदर वो 3969 mAh की होने वाली है। लास्ट टाइम XS मैक्स से 20% ज्यादा बड़ी। तो यहाँ पर कुछ तो बड़ा देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ी बैटरी सही। अब यहाँ पर आपको फिर से वो नोच देखने के लिए मिलेगी और फेस ID ही मिलने वाली है यहाँ पर। और आईफोन ना इकलौती ऐसी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती, एक्चुअल में हार्डवेयर यूज करती है फेस डिटेक्शन के लिए। तो इस बार भी आपको नोच देखने के लिए मिलने वाली है, और ये लास्ट टाइम जितनी ही बड़ी होने वाली है। और नीचे की तरफ हो सकता है चिन्ह इस बार आपको थोड़ी सी छोटी देखने के लिए मिल जाए लास्ट टाइम से, बट ये चीज कंफर्म है कि आपको नोच देखने के लिए मिलेगी। और अब बैक पैनल की बात करें तो आईफोन में आपको 3 कैमरा सेटअप दिए जाएंगे, थोड़े पहाड़ के साथ, ऐसे फ्लैट पहाड़ है। और यहाँ पर 3 कैमरा सेंसर में एक प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा, दूसरा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है, थर्ड होगा एक टेलीफोटो लेंस। और काफी सारी ना लीक्स बता रही है कि यहाँ पर 10x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस देखने के लिए मिलेगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि 2x ऑप्टिकल जूम वाला लेंस ही देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि सैमसंग ने दिया है अपने फोन्स के अंदर। अब एप्पल लोगो में ना बहुत बड़ा चेंज करा जाएगा इस बार। एप्पल लोगो आपको नॉर्मली देखने के लिए मिलता था कुछ इस तरीके से, लेकिन इस बार आपको कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, यानी कि रेनबोइश रिफ्लेक्शन के साथ। अगर जैसे कि लाइट उस पर पड़ेगी तो वो रेनबोइश रिफ्लेक्शन देगा, जैसे कि आपको सैमसंग नोट 10 में देखने के लिए मिला है, और ग्लो कलर। तो देखा जाए तो यहाँ पर सैमसंग की ही टेक्नोलॉजी एक तरीके से यूज करी जा रही है एप्पल की तरफ से। और आपको नहीं पता तो एप्पल को ना सैमसंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी स्टोरेज भी सैमसंग ही बनाता है और साथ साथ स्क्रीन भी अब सैमसंग ही बना रहा है। और
दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ पर एप्पल का लोगो तो इस बार भाई और ग्लो कलर में आने वाला है, यानी कि रिफ्लेक्शन खतरनाक होने वाली है। और बाय द वे इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वो बायोनिक A30 होने वाला है। लास्ट टाइम हमें A12 देखने के लिए मिला था जो 7nm पर बेस था, इस बार A13 देखने के लिए मिलेगा। ये फोन जो है वो 10 सितंबर को ही लॉन्च होने वाले हैं तीनों। और हाँ, सबसे बड़ा जो चेंज होने वाला है ना आईफोन में वो इसकी बैक पैनल को लेकर है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ देखने के लिए नहीं मिलने वाला। काफी टाइम से ना आईफोन देखा जाए तो इन चीजों को रिमूव कर रहा है। इसके फर्स्ट आईफोन से बात करूं तो यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें लिखी देखने के लिए मिलती थी, फिर धीरे धीरे आईफोन ने इसे कम करा और इस बार आपको आईफोन भी लिखा हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको खाया हुआ सेब देखने के लिए मिलने वाला है पीछे की तरफ। और सच में खा जाता है यार किडनियों को, बहुत महंगे होते हैं सेब। अब बात करते हैं यहाँ पर 3.5mm जैक लौट कर आया नहीं आया, तो ना यहाँ पर 3.5mm जैक अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप किडनी बेचने के लिए तैयार हैं या नहीं। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं इनके लॉन्च से पहले आपको पूरी लीक देने वाला हूँ इन फोन के बारे में, तो पहुंच जाइए। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते चलते कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो में आएगा इस बुक टू वॉच योर हार्ट स्टेडियम विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस, बाय।